बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो ये कि एक अहम इत्तेहादी जमात जो है, इस इत्तेहादी जमात की जानिब से रब्ता किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ये रब्ता किया गया है वापसी का। कहा गया है कि हमें कोई वापसी का ऑप्शन दिया जाए, हम हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते। एक तो इसकी तफसीलात बताऊंगा, क्या जो है वो मुलाकात हुई और उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब से भी तीन जो आज़ाद रुकन हैं, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को बड़ा एक अहम पैगाम भिजवाया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूँगा। और आसिफ जरदारी और नवाज़ लीग जो है, इनमें क्लैशेस अब इस कदर बढ़ चुके हैं कि बाकायदा तौर पर नवाज़ शरीफ को एक पैगाम पहुंचाया गया है कि आसिफ जरदारी उनके साथ क्या गेम कर रहे हैं। और आखिर में नाज़रीन, पंजाब इमरान खान साहब का जो पिंडी वाला दोस्त था, उसने बड़ा एक अहम काम कर दिखाया है। इसकी तस्वीर भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन ने काम इत्तेहादी से करता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, उनमें से एक अहम इत्तेहादी जमात के एक रुकन की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन से मुलाकात की गई है। और उस मुलाकात में उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ दोबारा इत्तेहाद कर ले, या वो हमें वापसी का कोई रास्ता दे दे, हमें दोबारा कबूल कर ले। और उस सूरत में जो उन्होंने एक शर्त भी रखी, और जो एक कहा कि अगर हम आपके साथ वापस आते हैं तो इसमें आप जो आम इंतखाबात होंगे, उन आम इंतखाबात में आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, यानी कि जिन हलकों में हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे उनमें आपने हमारी सपोर्ट करनी है। तो अगर आप ये चीज़ हमारे साथ वादा करते हैं तो फिर हम हुकूमत को छोड़ देंगे और हमारी जो जमात है वो वापस आपकी तरफ आ जाएगी। जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो रुकन थे, उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान साहब से ये तमाम तर सूरत डिस्कस करने के बाद कोई ना कोई जो एक रास्ता है वो निकालेंगे। बहरहाल मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो सीट एडजस्टमेंट उस इत्तेहादी जमात के साथ करेंगे। जो कुछ अभी हो चुका है इमरान खान साहब के साथ, ये शर्त किसी सूरत भी कबूल नहीं की जाएगी। और जो इत्तेहादी हैं वो तो वैसे ही हुकूमत को छोड़ देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके साथ किसी तरह से भी कोई इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट है जो कि हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पंजाब की सूरत हाल के हवाले से आपको बताऊं तो पंजाब इस वक्त वहाँ पर जंग ये है कि जिसका पंजाब वफाक भी उसका, हुकूमत भी उसकी। तो तीन आज़ाद रुकन जो हैं पंजाब से, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को पैगाम पहुँचाया है कि वो उनके साथ आने को तैयार हैं अगर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाती हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 नशिस्तें चाहिए। अगर वो 14 नशिस्तें ले लेती है तो वज़ारत आला जो है वो उनके पास चली जाएगी। और यहाँ तक भी कहा गया कि चले एक दो नशिस्तें अगर कम भी होती हैं तो हम 3 आ जाएंगे, तो वो जो कोटा है वो पूरा हो जाएगा। तो पंजाब में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जो ज़िमनी हल्के हैं, इनमें मैंने आपको कहा कि अपने व्लॉग में एक मरतबा पहले भी मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि 16 प्लस नशिस्तें इमरान खान साहब हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। 14 नशिस्तें तो ऐसी हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब बड़े वाज़े अंदाज में, जो वहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि 6 नशिस्तों में कंपटीशन होगा, लेकिन उस कंपटीशन में भी इमरान खान साहब फेवरेट हैं और 16 प्लस नशिस्तें इमरान खान साहब लेंगे। और यूँ पंजाब की हुकूमत गिरने के बाद अगला जो नंबर होगा वो वफाक का होगा। और पंजाब में हुकूमत बनाने के साथ ही जो इत्तेहादी हैं वो भी आप देखेंगे कि हुकूमत को छोड़ेंगे। इसी वजह से ये इत्तेहादी अब अपनी जो गेम है वो फिट करने के चक्कर में है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर अभी वो हुकूमत को छोड़ते हैं तो आगे उनके लिए बेस्ट ये होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल करें। तो इसलिए वो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी हिमायत कर दे, तो फिर क्या होगा कि अगला इलेक्शन भी वो बुक कर दें। दूसरी साइड पर नाज़रीन, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पर इसका इजहार किया है और ये कहा है कि जो IMF है, 1 अरब डॉलर का जो उन्होंने किस्त देनी है या कर्जा देना है, उसके लिए वो उन्हें तिगनी का नाच नचा रहा है। और ज़ाहिर सी बात है IMF की जो शर्त है, नैब वली
जो इन्होंने अमेंडमेंट की हैं उसको जो है वो रिवर्स करने की और उसके ऊपर नज़रसानी करने की, वो ये कभी करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो अपने केसेस को और अपनी चोरी को बचाने के लिए आए थे। बहरहाल साथ ही वो ये भी उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माइशत हमें इजाज़त नहीं दे रही, नहीं देती। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बातें उनके मुंह से अब सच निकलने लग पड़ा है कि नहीं, हम तो इलेक्शन में जाना चाहते थे, हमें जो है वो फंसा दिया गया। और इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके वो अपना बयानिया बनाएंगे, क्योंकि उन्हें इस वक्त नज़र आ चुका है कि उनकी जो हुकूमत है वो बचने वाली नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, आसिफ जरदारी की गेम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो नवाज़ शरीफ जो हैं उनको मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जो पाकिस्तान के उनके रहनुमा हैं, पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया है नवाज़ शरीफ को कि आसिफ जरदारी ने उनके साथ बड़ी गेम कर दी है और बड़ा हाथ कर दिया है। और नून लीग इस वक्त अगर कोई जमात तबाह हो रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग है जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपको मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा और कमान संभालनी पड़ेगी और इस सिचुएशन से हमें निकालना पड़ेगा, जिसके ऊपर वंस अगेन नवाज़ शरीफ की जो वापसी का मामला है वो दोबारा से अब चल पड़ा है। पहले तो जो उनका था कि मैं वापस आ जाता हूँ, गिरफ़्तार ना किया जाए या हाउस अरेस्ट कर दिया जाए अपने घर में ऐश के साथ और वहाँ से वो कैंपेन चलाएं, वो तो चीज़ नहीं हो सकी। और इसके ऊपर उन्होंने बरहमी का भी इजहार किया कि उनके जो केस और मरीम नवाज़ के केस हैं तो उनके हवाले से अभी कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को ही खाली रिलीफ मिला है। लेकिन अब दोबारा से ये जो जरदारी की गेम है नून लीग के अंदर, अब ये मज़ीद मामला पुख्ता होता जा रहा है और नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए भी कुछ जो इक़दाम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं ताकि आसिफ जरदारी की जो गेम है ख़ास तौर पर उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ तो शायद अपनी जो वज़ारत उज़्मा है उसके अभी तक ही वो उस जादू से बाहर नहीं आए। हालांकि लोग उनके अपने जो रहनुमा है उनको बता रहे हैं कि क्या उनके साथ जो गेम है या क्या बड़ा हाथ जो है वो हो चुका है। पिंडी से इमरान खान साहब के दोस्त शेख रशीद साहब जो हैं, कल उन्होंने मेला लूटा है। कल का जो इमरान खान साहब का तारीख़ी और कामयाब जलसा था परेड ग्राउंड का, इसमें शेख रशीद का भी एक बड़ा हाथ है, क्योंकि पिंडी से जो एक रैली थी लाल हवेली से, चूँकि इमरान खान साहब ने पहले पिंडी से रैली की क़यादत की और परेड ग्राउंड में आए, और उससे पहले जो रहमानाबाद या मरी रोड का जो एरिया था जहाँ पर इमरान खान साहब ने रैली की क़यादत की, लाल हवेली से उस मरी रोड तक शेख रशीद की क़यादत पे भी एक रैली आई। और फिर उसके बाद जो शेख रशीद साहब की जानिब से कल तकरीर भी की गई, उसमें भी उन्होंने एक जो बड़ी वाज़ेह बात कही, मुक़्तदर हलकों को बाकायदा उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया और कहा कि वाज़ेह हाल इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है, तो इसलिए जल्दी से इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो शेख रशीद साहब जो हैं, जो कि एक चहमगोइयाँ चल रही थी कि शायद लॉन्ग मार्च में शेख रशीद साहब उस तरह से एक्टिव या उस तरह से बाहर नहीं आ सके, जाहिर सी बात है उनको अपनी गिरफ्तारी के जो लाले थे वो पड़े हुए थे। तो उस वक्त ये चीज़ें आई कि शायद इमरान खान साहब शेख रशीद साहब से नाराज़ हैं। लेकिन जो कुछ कल हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने जिस तरह से तकरीर की और जिस तरह से पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि वो जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो बैनर्स लगाए गए उनको उतरवा कर, और पिंडी में जो बैनर्स लगवाए गए सारा शेख रशीद जो थे उन्होंने इस चीज़ का चार्ज संभाला हुआ था। तो ये ख़बर भी बिल्कुल उस वक्त जो लोगों ने फैलाने की कोशिश की वो बिल्कुल गलत थी। और शेख रशीद साहब जो हैं वो वंस अगेन एक्टिव जो है वो हो चुके हैं, और इस जलसे के अंदर हमें वो भी नज़र आया, क्योंकि रावलपिंडी की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा अहम है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अगर लॉन्ग मार्च होता है तो पिंडी से और इस्लामाबाद के लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बड़ा एक इज्तिमा जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है वो एक खुशाइंद और ज़बरदस्त सूरत हाल भी है इमरान खान साहब के लिए। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम पैगाम दिया गया है कुछ लोगों को, और वो पैगाम 17 जुलाई का है। और पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से कल के जलसे की जो तकरीर है, अगर आप उसको भी सुने तो उससे हमें यही मिलता है कि खान साहब ने ये कहा है कि 17 जुलाई को एक आखिरी चांस है। अगर 17 जुलाई को भी धांधली की जाती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है तो फिर उसके बाद मामलात नहीं रुकेंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। और 17 जुलाई के बाद इमरान खान साहब के पास आखिरी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि जुलाई या अगस्त में इस हुकूमत का गिरना लाजमी है अगर नवंबर की अहम तैनाती से पहले इलेक्शंस करवाने मकसूद हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।